राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया जाता है। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। गुरुवार के दिन जो कि इस दिन भगवान बृहस्पति का वास केले के वृक्ष में माना गया है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। और जहाँ पर भी केले का वृक्ष न हो तो आप भगवान बृहस्पति देव का फोटो या प्रतिमा रख करके गुरुवार के दिन का पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान बृहस्पति देव की आरती करें। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल डालना चाहिए और एक दीपक जला करके पीला चंदन, पीला पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को पीले वस्त्र अर्पित करें व पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पीली चीज़ों में जैसे कि गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं, मुनक्का आदि का भोग लगाएं भगवान बृहस्पति देव को। और गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि गुरुवार का व्रत करते हों तो उन्हें चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। गुरुवार के दिन बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर भी व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्रत करने वाले इस दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही व्रत रहना चाहिए और भगवान बृहस्पति देव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए और फिर भगवान बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो पहले तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु देव की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी पत्नी न स्नान करती और न किसी भी देवी देवता का पूजन करती थी। इस कारण से ब्राह्मण देव बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु इसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ जो कि स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। फिर वह उसे घर ले आई। उसने जौ को साफ करने लगी उससे, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वो भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का पता चला तब वह अपनी मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने उस ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की राजा की ओर से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर से
पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर पुत्री से मिलने ब्राह्मण देव अपने पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता को ऐसी अवस्था में देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल उसे कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को वहाँ से विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कह सुनाया। तो पुत्री बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें ये विधि बता दूंगी जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान जी की पूजा करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो आपकी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा करके पूजा पाठ करवाया। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो गई और मृत्यु के बाद वो स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं एवं सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो मनुष्य संसार में गुरुदेव का पूजन एवं व्रत करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ऐसे ही पूर्ण होती हैं जैसे कि उस ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया उसने और सभी उसकी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए सभी को चाहिए कि भगवान बृहस्पति देव की विधि पूर्वक पूजा श्रद्धा पूर्वक करें और कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करें, जिससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु देव की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा और नियम के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनकी सभी दुख दूर होते हैं। कथा भगवान बृहस्पति देव की अपनी कृपा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सभी सुखी रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और सभी को प्यार भरा राधे राधे।